भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इससे पहले वाले एपिसोड के अंदर मैं फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ डाटा हैंडलिंग ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। अब मैं इन दोनों क्वेश्चंस के बार ग्राफ कैसे बनेंगे ध्यान से समझना। पहले तो आप इस टेबल को समझो। इस टेबल में क्या बोला इन्होंने कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन ए स्कूल। ठीक है, हाइट है इस तरह से 145 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 6। इसका मतलब है कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर है। सेम 10 स्टूडेंट्स की हाइट 150 सेंटीमीटर है। 11 स्टूडेंट्स की हाइट 155 है। फिर 12 स्टूडेंट्स की हाइट 160 है और 15 स्टूडेंट्स की हाइट 165 है। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। अब देखिए बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप एक एक्स एक्सिस, ये सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक बार स्केल से आप इसको एकदम स्ट्रेट लाइन खींचोगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब आपको पता है कि जो स्टार्टिंग हो रही है वो 145 से है, काफ़ी बड़ी वैल्यू, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर हमने किंक लगाया। अगर जीरो से शुरू होती तो मैं किंक नहीं लगाता, लेकिन अब 145 से स्टार्ट हुई इसलिए मैंने यहाँ पे किंक लगाया। और ये फिर आपके पास एक्स एक्सिस होगी, ठीक है ना, सॉरी ये वाई एक्सिस होगी जो वर्टिकली इस तरह से जा रही है आपके पास। अब इनके साथ में क्या लिखना है, यहाँ पर हमने क्या ली, यूनिट 145 लिया पहले, फिर 150 क्योंकि टेबल के अंदर ऐसा ही था, 145 150 155 160 165 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम एक एक बॉक्स का गैप लेकर के चलेंगे क्योंकि बार ग्राफ के अंदर गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट अगर 145 मैंने यहाँ लिखा है तो फिर एक बॉक्स गैप लोगे, फिर 150 फिर गैप होगा, फिर 155 फिर गैप, इस तरह से, ठीक है। ये तो आ गया आपका हाइट इन सेंटीमीटर के लिए कि भाई जो हाइट इन सेंटीमीटर है उसके लिए हमने ये कंडीशन बना दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जो डाटा है देखिए 6 10 11 12 15, तो ये हमारे हाथ में है कि हम यूनिट जो है 1 1 की लें, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, या फिर 2 2 का भी ले सकते हैं, या 5 का या 10 का, हम ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं। तो हमने क्या चूज किया, एक बॉक्स को 2 सेंटीमीटर माना, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, फिर ये 6, ये 8, ये फिर 10, फिर ये 12, फिर ये 14, ये फिर आपका 16 और लास्ट में जा कर के आपका 18, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अब हमारे पास पहली कंडीशन ये आती है कि देखिए टेबल जो थी वो मैंने ग्राफ में ही यहाँ नीचे लिख ली है ताकि मुझे बार बार बुक में ना देखना पड़े। इसमें देखिए 145 पे कितने हैं, 6 हैं, तो 145 मेरा यहाँ है। अब 2 4 और 6, यहाँ 6 आ गए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ करने के बाद फिर आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ करो, आप पेंसिल से कर देना, ठीक है, और एक यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फर्स्ट सेकंड है आपका 150 जो कि 10 है, तो 150 का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10, 10 आया, फिर इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद फिर इसको आप नीचे ऐसे मिला दो, ठीक है। ये दोनों लाइनें आप बना दोगे बॉक्स की ऐसे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 155। 155 पे हमारे पास कितने हैं, 11। 150 पे थे 10, 155 पे आपके पास कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 155, उसमें 11 के लिए देखिए 2 4 6 8, यहाँ 10, 10 के बाद ये 12 है, तो 10 और 12 के बीच में मिडल पे आएगा, ठीक है। मिडल के लिए लाइन ये आपकी 11 की आएगी। अब आप क्या करोगे, इससे यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दो दोनों तरफ। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो आती है 160 पर कितने हैं। देखिए यहाँ ये 160 है और 160 पे हमारे पास कितने हैं, 12 मेंबर हैं। तो 12 मेंबर के लिए फिर वही करोगे भाई, 160 तो ये है ही आपके पास, फिर 2 4 6 8 10 एंड 12, और 12 के लिए ये लाइन ऐसे खींच दो और फिर आप ये मिला दो इस तरह से। अब हमारे पास बच गया लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है, 165 पे हमारे पास मेंबर कितने हैं, 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 4 6
8, 10, 12, 12 के बाद ये आपका ऊपर आएगा 14, 14 के बाद यहाँ 16 है, तो मिडल पॉइंट पे 15 आएगा यहाँ, तो ये आपका 15 होगा। और इससे आप क्या कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, या फिर पेंसिल से आप इसको शेड भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या लिखना है, कहाँ कहाँ क्या लिखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे तो ऐसे ये 145, 150, 155 ब्लॉक छोड़ करके लिखने हैं। एक एरो यहाँ लगा देनी है। हॉरिजॉन्टल तो हो गया आपके कंप्लीट। अब वर्टिकल में आप लाइन खींचोगे, उसमें भी आप एक एरो का निशान लगाओगे, और इसमें आप किंक नहीं लगाओगे क्योंकि जीरो के तुरंत बाद 2, 4 इस तरह से चल रहा है। यहाँ किंक इसलिए लगा एक्स एक्सिस पे क्योंकि जीरो से शुरू नहीं था। तो इस तरह से हमारे पास ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ये टेबल आपको ग्राफ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो साइड में आप इसके साथ जो ब्लैंक पेज होता है उस पर लिखोगे आप, ठीक है। और ये चीज़ आप लिख देना स्केल। स्केल में क्या है कि ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया कि भाई आपने जो वन यूनिट लिया आपने 140, इसमें तो लेने की ज़रूरत नहीं थी वैसे तो, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे आप बस नंबरिंग लोगे तो आप स्केल लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो ये मत लिखना आप, ठीक है। तो सिर्फ आपको बार ग्राफ बनाना है। तो फोर्थ क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब हम मानते हैं फिफ्थ पे, द फॉलोइंग डाटा। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द सिटीज़ ऑन ए पर्टिकुलर डे। अब की बार हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर एक साथ दिखाने हैं, ठीक है। तो ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब सिटी के नाम दे दिए, श्रीनगर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री है श्रीनगर का, और मिनिमम 8 है, फिर मुंबई का है, फिर दिल्ली का है, इस तरह से दे रखा है। तो ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो हम वही है कि भाई आप एक एक्स एक्सिस पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए भी आपने लाइन ड्रॉ किया। आप स्केल से, पेंसिल से बढ़िया तरीके से इसको ड्रॉ करना और एरो लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आता है, नीचे सिटी लिखोगे श्रीनगर। यहाँ मैंने क्या लिखा, आपका श्रीनगर लिखा, आप लिख देना, ठीक है। अब श्रीनगर कितना है मैक्सिमम टेम्परेचर, हमें आप जब बुक की टेबल में देखोगे तो 15 डिग्री है। तो 15 के लिए देखिए मैंने यहाँ जो गैप लिया वो अब की बार 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 इस तरह से मैंने लिया। ऐसे मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास 40 अगर मैं 1 का लेता तो ये पूरे ग्राफ पे नहीं आता, 2 पे भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 5 का ले लिया ग्राफ। अब श्रीनगर 15 में देखिए 5, 10, 15। लेकिन अब की बार एक बात ध्यान रखना, श्रीनगर बीच में जो ये डार्क लाइन है ना, हमने एक डार्क लाइन छोड़ी, सेकंड वाली डार्क लाइन के नीचे श्रीनगर लिखेंगे। उस पे लेफ्ट साइड में तो 15, हाफ पे, सिर्फ हाफ, जो पूरा बॉक्स है उसके हाफ बॉक्स पे, और राइट साइड में मिनिमम टेम्परेचर जो कि हमारे पास 8 है। तो 8 के लिए देखिए 5 हो गया। 5 के बाद मिडल पे तो हम 7.5 पे आएंगे, 7.5 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये आपका 8 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये मिनिमम टेम्परेचर हो गया, और ये आपका इधर लेफ्ट साइड में जो हमने पेंसिल से शेड कर रखा है ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। इसी तरह से जो मुंबई है, मुंबई में हमारे पास मैक्सिमम दे रखा है 32 और मिनिमम हमारे पास है 24, 32 और 24। तो ये हमारे पास मुंबई है, ठीक है। सेकंड वाला बॉक्स मुंबई का लिया, इस लाइन के नीचे हम लिखेंगे मुंबई, इसके लेफ्ट साइड में हाफ करेंगे 32। 32 कैसे आएगा ध्यान से देखना, 5, 10, 15, 20, 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद अगर हमें यहाँ बिल्कुल मिडिल में जाता है तो 32.5 होता, लेकिन हमें थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि वो 32 ही लगे, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के इस तरह से आप एक लाइन खींच दो स्केल से, और राइट साइड में आपके पास कितना था 24। तो 24 के लिए आप क्या करोगे, इधर से ये 5, 10, 15, 20, 20 के बाद ये 22.5 आ गया, यानी कि ये 25 से जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे, इस तरह से हाफ करके आप एक लाइन खींच देना, ठीक है। मैंने जो लेफ्ट में जो ये है इसको पेंसिल से डार्क किया, राइट वाले को ब्लैंक छोड़ा। तो जो डार्क वाला है वो मैक्सिमम के लिए है, और जो ब्लैंक वाला है वो आपका मिनिमम के लिए है। इसी तरह से हम दिल्ली का करेंगे। दिल्ली का है आपका 40 और 26, तो दिल्ली आपका 40 तक गया। भाई आपका कैसे जाएगा, ये लाइन जो मिडल है इसके नीचे दिल्ली लिखोगे, फिर लेफ्ट में 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35 और 40 और ये लाइन खींच दोगे। और जो मिनिमम टेम्परेचर है हमारे पास वो क्या है 26, तो ये 26 पे जाएगा इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25 और जस्ट थोड़ा सा ऊपर 26 और इस तरह से आप ये डबल बार ग्राफ बना दोगे। ठीक है, इसी तरह से आप चेन्नई का बनाओगे और फिर बेंगलुरु का बनाओगे। ठीक है, चेन्नई के लिए हमारे पास क्या है 35, 28 है और बेंगलुरु के लिए 26 और 20 है। तो चेन्नई 35 हो गया इधर, ठीक है, ये मार्क कर देना, और इधर 28 हो गया। फिर वैसे ही बेंगलुरु का हो गया, ये आपके पास आ गया 26 और ये आपका 20। और इस तरह के आप एक काम करना, यहाँ पर या तो यहीं पे लिख देना कि भाई जो इधर वाला डार्क है इसके ऊपर थोड़ा सा लिख करके मैक्सिमम, और जो स्मॉल है उसके नीचे ऐसे मिनिमम लिख देना। तो ये मैक्सिमम और ये आपका मिनिमम। ठीक है, इस तरह से सबके ऊपर लिख देना, या फिर अलग से आप एक बॉक्स बनाना इस तरह का जिसमें आप लिखना कि भाई जो डार्क वाला है, ठीक है, वो आपका क्या है मैक्सिमम है, और जो ब्लैंक छोड़ दोगे आप इसका मतलब मिनिमम है। तो वो समझ जाएंगे कि भाई जो डार्क रखा वो मैक्सिमम है और जो ब्लैंक वाला है वो मिनिमम है। या आप ऊपर लिख सकते हो। आप थोड़ा स्केल से बढ़िया तरीके से बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंने पेंसिल से बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होने की वजह से मैंने पेन इसके ऊपर चलाया है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब एक एक क्वेश्चन बड़ा आराम से ध्यान से, ताकि आपको ईजिली समझ में आए, इस तरह से हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन मैं अपलोड करता जाऊँगा।